सो वेलकम गाइस, आज अपना डे 2 ऑफ पाइथन सीरीज। ठीक है, एडवांस पाइथन सीरीज का डे 2 है। कल हम लोगों ने देखा था एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन, और आज एक अच्छा टॉपिक है डेकोरेटर्स इन पाइथन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरव्यूज और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और बैक एंड डेवलपमेंट का बहुत मस्ट डू टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं थोड़ा फंक्शन के बारे में, जो कि बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। तो फंक्शन को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करा जाता है पाइथन में, ये तो पता ही है। एवरीथिंग इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग फंक्शंस। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे हमको पता, अगर हमको पता करना है कि सच में ऑब्जेक्ट है या फिर नहीं, तो कैसे पता करेंगे। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग एक पाइथन का फंक्शन बनाते हैं डिफ ऐड। ठीक है, और इसमें हम लोग दो आर्गुमेंट पास करते हैं, a, b। ठीक है, और इसमें हम लोग रिटर्न कर देते हैं a+b। ठीक है, अब हम लोग को पता करना है कि इसका टाइप क्या है। तो हम लोग अगर प्रिंट कराते हैं टाइप ऑफ दिस ऐड। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। तो इसका ये ऑब्जेक्ट टाइप का फंक्शन एक ऑब्जेक्ट बन के आया है, तो इसलिए हम लोग को पता है कि पाइथन में फंक्शन ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होते हैं। ठीक है, और बहुत सारे फंक्शंस के टॉपिक्स होते हैं जो बाद में कभी फंक्शन में देखेंगे। अभी के लिए डेकोरेटर्स में जितना जितना इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूंगा। और इसमें क्या है, इसमें दूसरा टॉपिक है कि पासिंग फंक्शंस एज आर्गूमेंट्स। ठीक है, हम लोग फंक्शन के अंदर किसी और फंक्शन को एज ए आर्गूमेंट पास कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये तो फंक्शन का नेम है और ये एक आर्गूमेंट है। आर्गूमेंट में हम लोग वेरिएबल्स पास करते थे, सब कुछ पास करते थे, तो इसके अंदर हम लोग फंक्शन भी पास कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन पास फंक्शंस एज आर्गूमेंट्स इन पाइथन। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे। इसमें क्या करते हैं कि एक कोई ग्रीटिंग फंक्शन बना के देखते हैं। ठीक है, एक ग्रीट फंक्शन बनाया है ना। ग्रीट फंक्शन करेगा क्या, हम लोग को हेलो बोलेगा। ठीक है, नमस्ते बोलेगा। ठीक है, अब क्या हुआ, अब हम लोग एक दूसरा फंक्शन बनाते हैं जो एग्जीक्यूट करेगा ग्रीट फंक्शन को। ठीक है, एग्जीक्यूट ग्रीट। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग पास कर देंगे एज अ फंक्शन, इसके अंदर पैरामीटर में हम लोग ग्रीट को ही पास कर देंगे, वो भी देखते हैं। और अंदर क्या करेगा, ये फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, अब हम लोग अपना पैरामीटर्स पास करते हैं कि हमें एग्जीक्यूट ग्रीट फंक्शन के अंदर ग्रीट पास कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। नमस्ते प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए देखो यहाँ पे क्या है कि ये ग्रीट फंक्शन है, हमने ग्रीट फंक्शन बनाया, तो इसका एक आउटर फंक्शन ने बना दिया कि वो एग्जीक्यूट करेगा ग्रीट को। उसके अंदर हम लोगों ने ग्रीट फंक्शन को ही जो आर्गूमेंट पास कर दिया। तो ये सब चीज़ें भी पॉसिबल है पाइथन में, है ना। तो हम लोग आर्गूमेंट भी पास कर सकते हैं। अब देखते हैं नेस्टेड फंक्शंस क्या होता है। नेस्टेड फंक्शंस मतलब एक के अंदर एक, जैसे कि हम लोग नेस्टेड लूप्स देखे थे कि फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप है। ठीक है, या फिर नेस्टेड इफ देखा था, नेस्टेड इफ देखा था कि मतलब इफ के अंदर और इफ, है ना। ऐसे तो फंक्शंस के अंदर भी नेस्टेड फंक्शंस हो सकते हैं। अ फंक्शन कैन एग्जिस्ट इनसाइड अनदर फंक्शन। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। इसका एग्जांपल ऐसे देते हैं कि एक हम लोग आउटर फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन मतलब पाइथन में एक आउटर फंक्शन बनाते हैं जो मतलब बाहर वाला फंक्शन है। इसके अंदर हम लोग एक इनर फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, इनर फंक्शन के अंदर हम लोग कुछ लिखते हैं, प्रिंट कर देते हैं, मैं इनर में हूँ। ठीक है, मैं इनर में हूँ। ये इसने अगर इनर रन होगा तो ये वाला प्रिंट करेगा। अब हम लोग जो आउटर फंक्शन है, आउटर फंक्शन में इनर को रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न क्या मतलब, यहाँ पे एग्जीक्यूट करा देते हैं। ठीक है, अब लास्ट में अपन लोग मेन में आउटर को कॉल करते हैं एक बार। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है आउटर को कॉल करके। देखो हमने आउटर को कॉल करा, आउटर यहाँ पे गया, आउटर ने इनर को आउटर के अंदर इनर है, फिर इनर को रन करा आउटर ने। तो जैसे ही इनर को रन करा तो मैं इनर में हूँ, ये प्रिंट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग नेस्टेड फंक्शंस पॉसिबल है पाइथन में, है ना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है क्लोजर। क्लोजर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेकोरेटर्स के लिए या फिर काफ़ी चीज़ के लिए। अ क्लोजर इज क्रिएटेड व्हेन इनर फंक्शन रिमेंबर्स वेरिएबल्स फ्रॉम इट्स आउटर फंक्शन इवन आफ्टर द आउटर फंक्शन हैज फिनिश्ड एग्जीक्यूटिंग। इसका मतलब ये है कि जो इनर फंक्शन होता है वो आउटर फंक्शन के जो वेरिएबल्स होते हैं उसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, उसके स्कोप को एक्सेस कर सकता है, बल्कि आउटर फंक्शन अगर एग्जीक्यूट करना बंद भी हो चुका है तब भी वो उसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले तो, कैसे इसको समझेंगे एज ए एग्जांपल। ठीक है, तो इसमें एक एग्जांपल ऐसे लेते हैं कि हम लोग एक मल्टीप्लायर फंक्शन बनाते हैं। इसमें मल्टीप्लायर फंक्शन बनाते हैं, उसके अंदर आर्गूमेंट पास करते हैं x। ठीक है, अब एक फंक्शन बनाते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के अंदर आर्गूमेंट पास करते हैं y, है ना। अब हम लोग रिटर्न करेंगे x इंटू वाई। ठीक है, यहाँ पे देखो x मल्टीप्लायर का आर्गूमेंट है और y मल्टीप्लायर का आर्गूमेंट है, बल्कि जब जब मल्टीप्लायर बंद हो जाएगा एग्जीक्यूट करना तब भी ये x को एक्सेस कर लेगा। देखना कैसे एक्सेस करता है, जैसे ये हुआ।
अब हम लोगों ने डायरेक्ट यहाँ पे अपर मल्टीप्लायर फंक्शन में रिटर्न कर दिया, रिटर्न मल्टीप्लाई, है ना। अब देखते हैं इसको रन करके। अगर हम लोग एक डबल मतलब दो चीज़ को है तो हम लोग कुछ भी बना लेते हैं। डबल के अंदर हम लोग एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मल्टीप्लायर ऑफ 10, ठीक है, हमने ये कॉल करा, ठीक है, तो ये तो चलेगा ऐसे ही चल गया, डिड नॉट आउटपुट एनीथिंग, बट कोई एरर नहीं आया, है ना। अब हम लोग एक चीज़ प्रिंट करा के देखते हैं, प्रिंट कराते हैं मल्टीप्लाई। हम लोग मल्टीप्लाई के अंदर अब पास, सॉरी मल्टीप्लाई के अंदर नहीं, अब हम लोग डबल के अंदर पास करते हैं 2, है ना। पहले एक बार रन कराते हैं फिर समझाते हैं इसको। 20 आ गया। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ ये, एक सेकेंड, यहाँ पे हुआ ये कि जब हम लोगों ने डबल के अंदर मल्टीप्लायर लिया यहाँ पे, ठीक है, तो वो x की वैल्यू यहाँ पे 10 हो गई, ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे 10 हो गई। अब जैसे ही मल्टीप्लायर एग्जीक्यूट करना बंद हुआ, जो डबल है, डबल के अंदर x की वैल्यू 10 स्टोर हो जाती है, वो उसको एक्सेस कर लिया उसने। अब जब भी डबल की वैल्यू, डबल के अंदर 2 पास करा गया प्रिंट कराने के लिए, तो ऑटोमेटिकली पाइथन ने क्या करा कि यहाँ पे y की वैल्यू 2 देके इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करा दिया x इंटू वाई, तो इसका आंसर 20 आ गया। ये चीज़ हुई है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे यही होता है क्लोजर का मेन मतलब। और क्लोजर का क्या यूज़ है वो देख। क्लोजर, डेकोरेटर्स यूज क्लोजर टू रैप वन फंक्शन इनसाइड अनदर व्हाइल स्टिल रिमेंबरिंग द ओरिजिनल फंक्शन। वही चीज़ है जो मैंने बताई, इसी चीज़ के डेकोरेटर्स का बेसिक लॉजिक भी यही है एक टाइप का। और विदाउट क्लोजर डेकोरेटर कभी वर्क नहीं करेंगे, तो क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट था समझने के लिए। अब देखते हैं डेकोरेटर्स क्या होता है। इन पाइथन, अ डेकोरेटर इज अ डिजाइन पैटर्न दैट अलाउज यू टू मॉडिफाई और एक्सटेंड द बिहेवियर ऑफ अ फंक्शन और अ क्लास विदाउट परमानेंटली चेंजिंग इट सोर्स कोड। मतलब डेकोरेटर टाइप का एक फंक्शन को डेकोरेट करना होता है, ठीक है। डेकोरेट अ फंक्शन, हमारा फंक्शन अगर छोटा सा है, मतलब ज़्यादा बिहेवियर नहीं है उसका, तो हम लोग डेकोरेटर्स का यूज करके उसका बिहेवियर एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। एक्सटेंड बिहेवियर ऑफ अ फंक्शन कैसे करेंगे वो एक बार देखते हैं यहाँ पे। पहले तो मैं यूज केस देता हूँ कि कैसे होगा ये, ठीक है। मतलब यूज कैसे होगा नहीं, मैं समझाना चाह रहा कुछ, पहले एक बार देख लो फिर समझते हैं। तो मैं समझाना चाह रहा कि अगर मान लो कि हमें लॉगिन, मतलब लॉगिन पेज बनाना है, ठीक है, हमें एक लॉगिन पेज बनाना है। लॉगिन का हमने फंक्शन डिफाइन करा, उस लॉगिन के अंदर हमने प्रिंट करा दिया मान लो यूज़र लॉग्ड इन, ठीक है, हमने ये प्रिंट करा दिया यूज़र लॉग्ड इन, ठीक है। तो जब भी हम लॉगिन को कॉल करेंगे तब हमेशा हमारे पास यूज़र लॉग्ड इन कॉल आएगा, यूज़र लॉग्ड इन प्रिंट होके आएगा। लेकिन हमको ये नहीं चाहिए, हमको ये चाहिए जब भी वो कॉल होगा सबसे पहले स्टार्टिंग प्रिंट हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो फंक्शन लॉगिन के अंदर, लॉगिन फंक्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट हो, और जैसे ही लॉगिन फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए उसके अंदर यहाँ पे उसके बाद प्रिंट हो फिनिश्ड लॉगिन, ठीक है, फिनिश्ड लॉगिन ये प्रिंट हो जाए, है ना। तो ऐसा करने के लिए क्या करना है, ये तो आप लोग कहोगे कि बेसिकली इस लॉगिन के अंदर पहले यहाँ पे स्टार्टिंग प्रिंट कर दो, ठीक है, यहाँ पे फिर फिनिश लॉगिन लास्ट में प्रिंट कर दो। बट ये कब तक चलेगा, अगर हमारे पास 1000 फंक्शंस हैं तो 1000 फंक्शन के अंदर हम लोग तो सोर्स कोड उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, ये तो बहुत गंदी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो एक बार इसको देखते हैं कि हम लोग विदाउट डेकोरेटर्स अगर ये करना चाहेंगे तो कैसे होगा। विदाउट डेकोरेटर्स अगर हम लोग करना चाहते हैं ये, तो अगर हम लोग डेफ लॉगिन, ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने इसे मान लो प्रिंट करा दिया स्टार्टिंग, ठीक है, स्टार्टिंग है ना। उसके बाद हमने प्रिंट करा दिया यूज़र लॉग्ड इन, ठीक है। अब जैसे ही यूज़र लॉग्ड इन हो गया, अब हम लोगों ने प्रिंट करा दिया फिनिश्ड, शिट, फिनिश्ड, ठीक है। अब जब भी हम लोग कॉल करेंगे यहाँ पे लॉगिन को हमने कॉल करा, अब देखो क्या होता है। तो ये चीज़ हम लोगों को, ये तो विदाउट डेकोरेटर्स था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखा कि हम लोगों ने हर फंक्शन का हमको सोर्स कोड मॉडिफाई करना पड़ेगा ऐसे। बट व्हाट इफ वी हैव 1000 फंक्शन, 1 लाख फंक्शन, 100 फंक्शन, 200 फंक्शन, तो ये तो करने बैठेंगे नहीं ना, बार बार सारा सोर्स कोड चेंज करना हर फंक्शन का। तो इसी के लिए हमको क्या करना है, जो हमारा इतना सा फंक्शन था, ठीक है, लॉगिन फंक्शन इतना सा था, हमें इसको डेकोरेट करना है, ठीक है। डेकोरेट कैसे करेंगे, यूजिंग डेकोरेटर्स, ठीक है। अब देखते हैं कैसे काम करेगा डेकोरेटर्स। डेकोरेटर ऐसे काम करेगा, डेकोरेटर यहाँ पे अगर देखा जाए तो एट द रेट डेकोरेटर हम लोग यूज करते हैं इस फंक्शन के आगे। ये स्टैंडर्ड टेक्निक है, मतलब स्टैंडर्ड एक सेट करा गया है कि हमेशा एट द रेट डेकोरेटर, मतलब डेकोरेटर यहाँ पे डेकोरेटर का जो नेम होगा, जो हम लोग फंक्शन बनाएंगे डेकोरेटर का, वहाँ पे ये अगर हम लोग को ग्रीट डेकोरेटर बनाना है तो हम लोग एट द रेट ग्रीट करेंगे, एट द रेट लॉगिन बनाना है तो हम लोग लॉगिन करेंगे, जो भी बनाना है ये तो एक नेम है, ठीक है। अब इसके कैसे ये काम करेगा वो देखते हैं एक बार, ठीक है।
पहले मैं एक बार फंक्शन लिख देता हूँ, है ना, फंक्शन लिख के समझाता हूँ, बाद में देखेंगे कि इसका मतलब क्या है। तो हम लोग एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, डेफ डेकोरेटर। डेकोरेटर नाम का फंक्शन है, ये इससे नेम से कंफ्यूज मत होना, ये जस्ट अ नेम है, जस्ट अ नेम में कुछ भी हो सकता है। उसके अंदर ये फंक्शन एक लेगा, ठीक है, फंक्शन लेगा, इसके अंदर एक इनर फंक्शन बना लेते हैं। इनर फंक्शन क्या करेगा, इनर फंक्शन इसका जो होगा वो एग्जीक्यूट करेगा, सबसे पहले लिखेगा प्रिंट स्टार्टिंग, ठीक है, प्रिंट स्टार्टिंग। अब जैसे ही स्टार्टिंग, जैसे हम लोगों ने वहाँ पे ये करा था इस वाले अपने कॉन्सेप्ट में जो हम लोगों ने देखा था, वैसे यहाँ पे अब यहाँ पे फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, हमने जो ये पास करा फंक्शन, अब जैसे ही हो जाएगा अब बाद में ये प्रिंट कर देगा, प्रिंट करेगा फिनिश, ठीक है, फिनिश प्रिंट कर दिया। अब देखो क्या करेंगे, अब जो डेकोरेटर है इसमें हम लोग रिटर्न कर देंगे अपना, रिटर्न कर देंगे इनर, है ना। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। देखो अब क्या हुआ है, अब हुआ ये है कि जो डेकोरेटर है हमने जैसे ही अपना लॉगिन वाला फंक्शन डेकोरेट कर दिया इससे, तो यहाँ पे क्या हुआ, इस डेकोरेटर आउटर फंक्शन के अंदर हमारा जो लॉगिन फंक्शन है वो एज अ पैरामीटर पास हो गया, एज अ आर्गूमेंट पास हुआ, अंदर पास हुआ। अब जैसे ही वो एग्जीक्यूट हुआ, अब इनर फंक्शन एक एग्जीक्यूट होगा, इनर फंक्शन ने प्रिंट करा स्टार्टिंग, फिर उसने फंक्शन को एग्जीक्यूट करा। ये वही लॉजिक है पासिंग, इसीलिए हमने पढ़ाया, मैंने बताया था कि पासिंग फंक्शन एज अ आर्गूमेंट, ठीक है, ये उसका ही कोर लॉजिक है, तो ये जरूरी था करना। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग डेकोरेटर यूज करते हैं। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमें एक ग्रीट टाइप का करना है कि अगर कोई फंक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद हमको वो करना है कि नहीं करना है, मतलब हमें कुछ नमस्ते बोले, ठीक है, यहाँ पे नमस्ते बोल रहा है ये, ठीक है, और यहाँ पे बाय बोलेगा, ठीक है, बाय, ओके। अब देखो क्या करता है, यहाँ पे क्या, अच्छा हाँ ये हमने चेंज नहीं करा है, यहाँ पे ग्रीट कर देता है। अब देखो, हाँ इसने नमस्ते बोला, नमस्ते के बाद तुरंत यूजर लॉगिन हुआ, उसके बाद जैसे ही एग्जीक्यूट होना बंद हो गया, अब वो उसने बाय बोल दिया फंक्शन में। अब यही चीज़ हमें सोर्स कोड चेंज करना पड़ता, तो वो गलत प्रैक्टिस थी। हमने बेसिकली एक एक डेकोरेटर, जैसे कि उसको अच्छे कपड़े पहना दिए एक टाइप से, ठीक है, उसको डेकोरेट कर दिया फंक्शन को यूजिंग अनदर फंक्शन। ये एक डेकोरेटर टाइप का फंक्शन का ही लॉजिक है उसमें, तो हमने अपने जो लॉगिन फंक्शन था उसको ऐसे डेकोरेट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है, एक हम लोग फंक्शन बनाते हैं डेफ एड ए कॉमा बी, है ना, करेंगे क्या, रिटर्न करेंगे ए प्लस बी, है ना, रिटर्न करें ए प्लस बी। तो यहाँ पे तो ये प्रिंट कर लेते हैं, यहाँ पे प्रिंट एड ऑफ 5,6, ठीक है, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, ठीक है। अब हमें इसको डेकोरेट करना है एक टाइप से, डेकोरेट मतलब इसको डेकोरेट करके देखना है, तो एक डेकोरेटर यहाँ पे लगा देते हैं कि डेकोरेटर ही नेम लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है, इसको डेकोरेटर लिख दिया हमने। अब इसका डेकोरेटर का लॉजिक लिखते हैं, डेफ डेकोरेटर, इसके एक अंदर इनर फंक्शन पास करते हैं, डेकोरेटर के अंदर हम लोग फंक्शन पास करा एज एन आर्गूमेंट, ठीक है। अब इनर फंक्शन पास करा, इनर फंक्शन के अंदर हम लोगों ने प्रिंट करा एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स, ठीक है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स के आगे हमने फंक्शन एग्जीक्यूट करा, ठीक है। अब हमने प्रिंट कर दिया एग्जीक्यूशन एंडेड, ठीक है, अब हमने रिटर्न कर दिया अपना रिटर्न इनर फंक्शन, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। हाँ यहाँ पे देखो, इनर टेक्स 0 पोजिशनल आर्गूमेंट्स बट 2 आर गिवन। इसका मतलब क्या है कि इनर फंक्शन है, इनर फंक्शन हमारा आर्गूमेंट ले ही नहीं रहा है, जो फंक्शन को आर्गूमेंट जा ही नहीं रहा है, बट 2 आर्गूमेंट हमने पास करे थे बट इनर के पास नहीं जा रहे हैं वो, तो ये एरर आ रहा है। तो वही हम लोग का मेन टॉपिक अब ये है कि हम लोग को देखना है कि डेकोरेटर्स तो देख लिया था, डेकोरेटर्स विद आर्गूमेंट्स देखना है कि हम डेकोरेटर्स में आर्गूमेंट कैसे पास कर सकते हैं, ठीक। तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ आती है कि हम लोग आर्क्स एंड क्वार्क्स पास करें, आर्क्स मतलब पोजिशनल आर्गूमेंट्स और क्वार्क मतलब कीवर्ड आर्गूमेंट्स, ठीक है, जिससे हम लोग इंडिफिनिट टाइम नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स वो ले सकते हैं। तो इसमें इनर के अंदर ऐसे तो पोजिशनल आर्गूमेंट वो ले नहीं रहा है क्योंकि हमने पास नहीं करे हैं, तो हम लोग इसमें आर्क्स एंड क्वार्क्स, आर्क्स एंड क्वार्क्स पास करना। अब एक बार चला के देखते हैं, नहीं चलेगा, अभी भी जो ऐड फंक्शन है वो नहीं ले रहा है, इसमें पास करते हैं। अब देखो हो गया, ठीक है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट एग्जीक्यूशन एंडेड, बट इसने अभी प्रिंट नहीं करा है कुछ, है ना, इसने प्रिंट इसलिए नहीं करा है
क्योंकि अभी तो इसमें फंक्शन ने, एक सेकंड, यहाँ पे ये करते हैं कि इसको हम लोग एक रिजल्ट के अंदर स्टोर कर लेते हैं, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं इसको, ठीक है। रिजल्ट के अंदर स्टोर करा हमने, जैसे ही हो गया हमने रिटर्न कर दिया इसमें रिजल्ट, ठीक है। अब ठीक है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट, एग्जीक्यूशन एंडेड 11, है ना। तो अब ये रन हो रहा है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, एग्जीक्यूशन एंड हो गया, अब इसने 11 रिटर्न कर दिया। तो इसका मतलब ये था कि हमको आर्क्स एंड क्वार्क्स का आइडिया होना चाहिए, आर्क्स कमा क्वार्क्स, ठीक है। आर्क्स क्या करता है, कलेक्ट करता है पोजिशनल आर्गुमेंट्स, क्वार्क्स क्या करता है, कलेक्ट करता है कीवर्ड आर्गुमेंट्स। अब ये तो मैं नहीं बता रहा अभी कि आर्क्स क्या करता है, क्वार्क्स क्या करता है, मतलब मैंने बेसिक बता दिया, ये आपको आइडिया होगा अगर एडवांस पाइथन, ये बेसिक पाइथन की चीज़ है, ठीक है। आर्गुमेंट्स, ठीक है। तो जब भी हमको डेकोरेटर में आर्गुमेंट पास करने होते तो हम लोग आर्क्स एंड क्वार्क्स का यूज करते हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं क्या बचा है। अब हाँ, कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देख लेते हैं कि डेकोरेटर्स का यूज़ कहाँ पे होता है ना। तो इसका एग्जांपल, पहले एक चीज़ तो हम लोग ने देख ली कि जब भी हम लोग लॉगिन पेज बनाते हैं तो लॉगिंग में यूज होता है, कि लॉगिंग में क्या करना होता है कि मतलब कोई भी फंक्शन दे सकते हैं कि लॉगिन को हम लोग डेकोरेट कर सकते हैं, है ना। दूसरा है कि अगर हमको किसी चीज़ का एग्जीक्यूशन टाइम मेजर करना होता है, एग्जीक्यूशन टाइम अगर किसी चीज़ का मेजर करना है अपने को, जैसे कोई फंक्शन है उसका वो कितनी देर में एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उसके टाइम को मेजर कर सकते हैं, @ उसके टाइमर नाम से हम लोग एक डेकोरेटर बना सकते हैं। तीसरा हो सकता है कि अगर ऑथेंटिकेशन अपने किसी कोड में करना है, ऑथेंटिकेशन को कैसे अचीव कर सकते हैं कि मान लो कि अपना एक कोई डैशबोर्ड हमने बनाया, ठीक है, डैशबोर्ड बनाया। अब डैशबोर्ड में क्या है, डैशबोर्ड तब भी एक्सेस होगा जब उसका ऑथेंटिकेशन हो जाएगा, तो हमेशा ऑथेंटिकेशन जरूरी है डैशबोर्ड खोलने के लिए, तो ऐसे ऑथेंटिकेशन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम कोई अगर इनपुट ले रहे हैं तो इनपुट को वैलिडेट कर सकते हैं, इनपुट वैलिडेशन, इनपुट वैलिडेशन मतलब @वैलिडेट। अगर यहाँ पे कोई फंक्शन है डेफ, अगर हम लोग मतलब अपना कोई यूज़र क्रिएट कर रहे हैं, फिर कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं, मान लो अपना यूज़र नेम, अपनी यूज़र डिटेल्स ऐड कर रहे हैं, तो उसमें ईमेल जो होता है, ईमेल का या फिर फ़ोन नंबर का जो फॉर्मेट होता है उसी फॉर्मेट में होना चाहिए, तो उसको वैलिडेट करेगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें डेकोरेटर्स के वो हैं। तो इसको एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं, एक बार पूरा, है ना, फ्रॉम द फर्स्ट पेज। हमने देखा आज डेकोरेटर्स इन पाइथन, जो कि डे 2 में था। फंक्शन एज एन ऑब्जेक्ट, हमने देखा कि कैसे फंक्शन जो होते हैं पाइथन में ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होते हैं। पासिंग फंक्शंस एज आर्गुमेंट्स, हमने देखा कि फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन हम लोग आर्गुमेंट में पास कर सकते हैं। फिर देखे हमने नेस्टेड फंक्शंस, मतलब अ फंक्शन कैन एग्जिस्ट इनसाइड अनदर फंक्शन। एक हमने आउटर फंक्शन बनाया, एक इनर फंक्शन बनाया। अब देखा फिर हमने क्लोजर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, क्लोजर क्रिएटेड बाय इनर फंक्शन। इसमें क्या होता है कि जो आउटर फंक्शन का जो स्कोप होता है, जो वो इनर फंक्शन एक्सेस कर लेता है, ठीक है। विदाउट क्लोजर डेकोरेटर्स विल नॉट वर्क, क्योंकि इसमें सबका क्लोजर का लॉजिक रहता है जो भी है। और फिर हमने देखा डेकोरेटर्स, डेकोरेटर्स ए डिजाइन पैटर्न दैट अलाउज यू टू मॉडिफाई और एक्सटेंड द बिहेवियर ऑफ अ फंक्शन और अ क्लास विदाउट परमानेंटली चेंजिंग सोर्स कोड। हमने देखा कि कैसे हम फंक्शन को डेकोरेट कर सकते हैं यूजिंग डेकोरेटर। हमने लॉगिन फंक्शन बनाया, लॉगिन का फिर स्टार्टिंग एंड फिनिश लॉगिन देखा, उसका कोड देखा पूरा। अब देखा फिर हमने डेकोरेटर्स विद आर्गूमेंट्स, ठीक है। आर्क्स क्वार्क्स कैसे हम लोग पास कर रहे थे, कलेक्ट पोजिशनल आर्गूमेंट, और क्वार्क्स करते हैं कीवर्ड आर्गूमेंट्स का। फिर हमने रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखे, लॉगिंग, एग्जीक्यूशन टाइम, ऑथेंटिकेशन, इनपुट वैलिडेशन। तो यहाँ पे सम अप तो कर दिया मैंने। अब यहाँ पे हो गया है टाइम, तो अब हम लोग मिलेंगे डे 3 में दूसरे टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बढ़िया प्रैक्टिस करते रहिए, तब तक के लिए गुड बाय।